किसी भी एथलीट्स के लिए उसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ओलंपिक में मेडल लाना। और भले ही मेडल ब्रोंज ही क्यों ना हो, पूरे देशवासी को उसके ऊपर प्राउड फील होता है। पर चाइना में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, चाइना में ओलंपिक मेडल का मतलब है सिर्फ गोल्ड। रिसेंटली ओलंपिक में चाइना के मेल जिम्नास्टिक टीम ने ब्रोंज मेडल जीता। इसलिए टीम के लीडर ने पब्लिकली माफ़ी मांगी गोल्ड ना लाने के लिए। पर फिर भी लोगों ने उनका बहुत क्रिटिसाइज़ किया और कई नेशनलिस्ट लोग ब्रोंज मेडल लाने वालों को अनपैट्रियोटिक भी कहते हैं। ये तो कुछ नहीं, एक फीमेल एथलीट्स को टेबल टेनिस में सिल्वर मेडल मिला। हमारे लिए ये मेडल बहुत बड़ी बात है, पर कई चाइनीज़ लोगों के लिए सिल्वर मेडल मिलना और गेम हार जाना एक ही बात है। इसलिए इस महिला ने मेडल मिलने के बाद भी रोते हुए लोगों से माफ़ी मांगी गोल्ड ना लाने के लिए। फिर भी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। चाइना ने आज तक ओलंपिक में कुल 262 गोल्ड मेडल जीता, जिसमें से 2008 ओलंपिक में 48 गोल्ड और 2021 में 38 गोल्ड मेडल जीता। जो भी एथलीट्स देश के लिए गोल्ड नहीं ला पाए, उन्हें कई सारे चाइनीज़ पब्लिक बहुत ही ह्यूमिलिएट करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, यहाँ तक देश के लिए कलंक तक कहते हैं, भले ही उन्हें ब्रोंज मेडल ही क्यों ना मिला हो। सुनकर बिलीव करना मुश्किल है। यूएसए, रशिया और चाइना के लिए ओलंपिक एक कोल्ड वॉर है। यह सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज पर अपने कंट्री को सबसे महान दिखाने का एक जरिया है। इसलिए चाइनीज़ लोग गोल्ड मेडल के लिए इतना पागल है। पर आखिर कैसे इतनी सारी गोल्ड मेडल चाइना को हर ओलंपिक में मिलती है? इसलिए हेडफोन लगाकर कुर्सी में अच्छे से बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ओलंपिक में चाइना का एक ही मोटिव है, अमेरिका से ज़्यादा गोल्ड लाना एट एनी कॉस्ट। अमेरिकन एथलीट्स चाइनीज़ एथलीट्स के मुकाबले फिजिकली काफ़ी ह्यूज, मस्कुलर और स्ट्रांग है, स्पेशली ब्लैक अमेरिकन। इस बायोलॉजिकल डिसएडवांटेज के वजह से चाइनीज़ एथलीट्स के लिए ओलंपिक में यूएसए को बीट करने का बस एक ही तरीका है, वो है स्ट्रैटेजी। पहला स्ट्रैटेजी है ह्यूज फंडिंग। चाइना की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है इनका सेंट्रलाइज्ड रिसोर्स सिस्टम, मतलब बहुत सारा पैसा एथलीट्स पर गोल्ड मेडल लाने के लिए खर्च करना। 2013 में चाइना ने अपने ओलंपिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर 7,400 करोड़ रुपए खर्च किया, जो किसी भी देश से ज़्यादा है। चाइना हर साल 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है स्पोर्ट्स पर, जो इंडिया से 200 गुना ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2004 में चाइना एक गोल्ड मेडल लाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करता था एथलीट्स के ट्रेनिंग पर, जो रशिया से 25 गुना ज़्यादा है। तो सोचिए आज 2021 में वो कितना खर्च करता होगा। गोल्ड मेडल लाने वाले को चाइनीज़ गवर्नमेंट में हाई रैंकिंग जॉब के साथ 1.5 करोड़ रुपए मिलता है, जहाँ यूएसए सिर्फ 28 लाख रुपए देता है गोल्ड मेडल लाने वाले को। चाइना मैक्सिमम गोल्ड लाने के लिए उन गेम्स को चुनता है जिन गेम्स में वेस्ट कंट्रीज सबसे कम पैसा खर्च करता है, जिससे कंपटीटर भी वीक मिले। और दूसरी चीज़, जिन स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मिलता है, चाइना उन्हीं में फोकस करता है, जो है डाइविंग, वेटलिफ्टिंग, जिम्नास्टिक, टेबल टेनिस, शूटिंग और बैडमिंटन। इसलिए 1984 से जितनी भी गोल्ड चाइना को मिली है, उनमें से 75% गोल्ड चाइना ने सिर्फ इन्हीं 6 स्पोर्ट्स में लाया। और एक चीज़, गोल्ड मेडल विनिंग एथलीट्स में से 2/3 गर्ल्स है। टोक्यो ओलंपिक में भी 70% पार्टिसिपेंट्स गर्ल्स थे, जिसमें ज़्यादातर गर्ल्स को वेट लिफ्टिंग में ट्रेन किया गया था, क्योंकि किसी भी कंट्री में वेट लिफ्टिंग में गर्ल्स के ऊपर सबसे कम पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, मतलब कंपटीशन भी उतना ही कम होगा। तीसरा स्ट्रैटेजी है साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसेस। देश की कोने कोने से बच्चों को ढूंढकर कुछ साइंटिफिक क्राइटेरिया जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, शेप, मसल मास एंड पोस्चर के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए। किसी का आई साइट अच्छा है तो उसे शूटिंग में भेजा जाएगा, तो किसी का क्वाड्रॉइड मसल मतलब लेग मसल डेवलप्ड है तो उसे वेट लिफ्टिंग में भेजा जाएगा। उस बच्चे को कौन सा स्पोर्ट्स खेलना पसंद है यहाँ यह मायने नहीं रखता, उन्हें तो सिर्फ गोल्ड मेडल देने वाली मशीन की तरह देखा जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन बच्चों को सिर्फ 6 साल की उम्र से ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया जाता है और तब से जवानी तक हफ्ते में 6 दिन सुबह से लेकर शाम तक इनको ट्रेन किया जाता है बिना कोई छुट्टी के। खेलने पढ़ने की उम्र में बच्चों से हर दिन कड़ी मेहनत करवा के एक ही चीज़ उनके माइंड में डाला जाता है कि उनके लाइफ का एक ही मकसद है, देश के लिए गोल्ड लाना किसी भी हालत में। ट्रेनिंग सेंटर में बड़ा सा चाइना का एक फ्लैग रहता है, जो उन्हें हर वक्त ये याद दिलाता है कि उन्हें गोल्ड कंट्री के लिए लाना है, खुद के लिए नहीं। हर दिन इनका बस एक ही रूटीन रहता है, ट्रेनिंग, खाना और सोना। साल में बस कुछ दिन के लिए ही छुट्टी मिलती है। फिर इन्हें लोकल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बहुत सारी कंपटीशन से गुजरना पड़ता है सिलेक्शन के लिए। फोर्थ स्ट्रैटेजी है ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। 2018 के ऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार चाइना में 3800 एथलेटिक ट्रेनिंग स्कूल है,
जहां 4 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन किया जाता है हर दिन। ओलंपिक में जिस स्पोर्ट्स में आप सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल ला सकते हैं वो है एक्वाटिक्स, जैसे डाइविंग, सिंक्रोनाइज स्विमिंग, सर्फिंग एट्सेट्रा। कुल 48 गोल्ड मेडल दिया जाता है एक्वाटिक्स में और इस गेम में डोमिनेट करता है यूएसए और यूरोप। तो इन्हें बीट करने के लिए चाइना ने एक बहुत ही हाईटेक ट्रेनिंग फैसिलिटी तैयार किया अपने स्विमर्स के लिए। चाइना ने बैलिस्टिक मिसाइल और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई किया अपने स्विमर्स को ट्रेन करने के लिए, जो नॉर्मली रॉकेट्स और प्लेन्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में एक बहुत ही इनोवेटिव स्टेप है। इसमें स्विमर्स को विंड टनल में लेटाकर हाई स्पीड में हवा फ्लो किया जाता है, फिर एरोडायनामिक के हिसाब से स्विमर्स का पोस्चर ठीक किया जाता है, जिससे पानी में मिनिमम ड्रैग फोर्स मिले स्विमर्स को। फिफ्थ और आखिरी स्ट्रेटेजी है डोपिंग। डोपिंग का मतलब है मिलावट। मतलब अगर कोई एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ड्रग्स या स्टेरॉइड कंज्यूम करे तो उसे डोपिंग कहते हैं, जो ओलंपिक में इलीगल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपनी नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से 50 किलो वेट उठा पाते हैं, पर अगर आप अभी डोपिंग करेंगे तो शायद 60 या 65 किलो भी उठा लेंगे, जो चीटिंग है क्योंकि ये आपकी नेचुरल एबिलिटी नहीं है। दूसरे देशों में भी एथलीट्स डोपिंग करते हैं, पर वो उनकी पर्सनल चॉइस है। चाइना में गवर्नमेंट खुद तकरीबन सारे एथलीट्स को कंपलसरी डोपिंग प्रोवाइड करता है, इसलिए चाइना के कई फीमेल एथलीट्स बिल्कुल मेल की तरह दिखती है, उन्हें मेल हार्मोन दिए जाने के कारण। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने 1980s में डोपिंग कैंपिंग स्टार्ट किया था। चाइनीज़ ओलंपिक टीम के एक फॉर्मर डॉक्टर ने ये रिवील किया था कि 1980s और 90s में 10,000 एथलीट्स को डोपिंग दिया गया था और ये एथलीट्स सभी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे और 1980s और 90 के सारे मेडल्स डोपिंग के वजह से ही चाइना को मिला था, जो उनसे अभी छीन लेना चाहिए। एक दूसरी ओलंपिक डॉक्टर शू जिनजियान ने यह रिवील किया था कि चाइना गोल्ड के लालच में अपने 11 साल के बच्चों को भी कंपलसरी डोपिंग प्रोवाइड करता है। जो एथलीट्स डोपिंग लेने से मना करता है उसे टीम से बाहर कर दिया जाता है और जो भी प्रोटेस्ट करता है उसे जेल जाना पड़ता है। इसलिए जिनजियान ने 2017 में जर्मनी में पॉलिटिकल असाइलम लिया क्योंकि चाइना में उनकी जान को खतरा था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में चाइना के 4 वुमेन एथलीट्स ने गोल्ड मेडल जीता था। बाद में 2017 में उनकी सैंपल को री एग्जामिन करने से पता चला कि उनको ड्रग्स दिया गया था। फिर ओलंपिक कमेटी ने उनके मेडल्स को कैंसिल कर दिया। 1994 के एशियन गेम में चाइनीज स्विमिंग टीम की 11 मेंबर्स में ड्रग्स पाया गया, फिर उनके मेडल्स को भी कैंसिल कर दिया गया। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइनीज़ एथलीट्स स्टेरॉइड्स के वजह से ही गोल्ड मेडल जीतते हैं। बचपन से लेकर उनकी डेली हार्ड ट्रेनिंग सेक्रीफाइस के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है और हम उन एथलीट्स को रेस्पेक्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशंस के साथ। और अगर वीडियो ज़्यादा से भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।